अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये बेसिकली एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्यूटोरियल है कि फॉग जब होती है, धुंध जब होती है रात के टाइम पे, तो आप उसको यूज़ करके तो कैसे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मैंने जो एक रील पोस्ट की है उसमें मैंने ये दिखाया था, लेकिन ज़रा ऑब्वियसली एक रील पे मैं इतनी तफसील से समझा नहीं सकता था। सो आई मेड अ डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि हाउ यू कैन यूज़ द फॉग एंड टेक सम किलर फ़ोटोज़। फॉगी इफ़ेक्ट लाने के लिए और अपनी पिक्चर्स में वो एक फॉग शो करने के लिए आप किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं दो तरीके से तस्वीरें खींची थी, दोनों तरीके आप फॉग के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़ॉग की वजह से एक ग्लो आ जाती है आपके पास। सो वो एक हेवनली सी फील आती है और बड़े ज़बरदस्त सी आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है रात के टाइम पे, स्पेशली इसलिए क्योंकि वो रात के टाइम पे ये हेवनली फील ज़्यादा आती है। दिन के टाइम पे ज़्यादा रोशनी होती है, तो उस वजह से आगे पीछे के कुछ और सब्जेक्ट्स जो आपके सीन में होते हैं वो भी नज़र आते हैं। सो हम देखते हैं कि हमने दो किस्म की जिस तरह फोटोग्राफी की है वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ साथ साथ स्क्रीन पे। मैंने जो यूज़ की थी ये गोडॉक्स की BM600 है। आप ये कोई भी जो आपकी फ्लैश होती है जो कैमरे के ऊपर माउंट होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नेसेसरी है कि आपकी वो फ्लैश जो है उसमें आपका कोई वायरलेस ट्रिगर सिस्टम आपके पास हो कि आप वो फ्लैश जो है वो कैमरे से हटा के कहीं और पे प्लेस करके उसको वायरलेसली ट्रिगर कर सकें। सो आपको वायरलेस ट्रिगर सिस्टम जो है वो ज़रूरत होती है इसके लिए। और वायरलेस ट्रिगर सिस्टम जो है वो मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये एक गोडॉक्स का वायरलेस ट्रिगर सिस्टम है जो ये कैमरे के ऊपर लगता है, और इसी तरह तरीके से जो इसका ये ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होता है वो आपकी फ्लैश इसके ऊपर माउंट हो जाती है। तो ये बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर दो सिस्टम होते हैं। आप कैमरे में जब क्लिक करते हैं तो वो वायरलेसली आपकी फ्लैश को ट्रिगर कर लेता है। BM जो है वो भी इसी तरह BM के अंदर बिल्ट इन रिसीवर होता है और आप उसका ट्रिगर जो है वो कैमरे के ऊपर माउंट करते हैं। ये बेसिकली BM का ही ट्रिगर है, तो आप कैमरे के ऊपर माउंट करते हैं तो वो ये इसको ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक हो जाता है। तो मैंने BM लाइट यूज़ की है। आप कोई फ्लैश लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वायरलेस, जिस तरह मैंने समझाया कि वायरलेस ट्रिगर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। तो वो आप अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे रखेंगे, यानी कि जैसे मैं अपनी तस्वीर खींचना चाह रहा हूँ तो मेरे पीछे बैकग्राउंड पे जो है वो लाइट लगी हुई होगी जो मुझे बैक से इल्यूमिनेट करेगी, बैक से रोशनी देगी। सो इसलिए मुझे एक बैकलाइट के तौर पर मुझे ये लाइट यूज़ करनी है, फ्लैश यूज़ करनी है। मैंने BM600 यूज़ किया, बैक साइड पे रखी है और डायरेक्ट रखी है। इसके आगे मैंने कोई डिफ्यूज़र नहीं लगाया, इसकी मैंने डायरेक्शन कोई लेफ्ट राइट चेंज नहीं की, मैंने डायरेक्ट इसकी डायरेक्शन कैमरे की तरफ मोड़ी हुई है। लेकिन डायरेक्ट लाइट से बचने के लिए मैं लाइट और कैमरे के दरमियान में हूँ कि जो डायरेक्ट लाइट सोर्स है वो मेरे बैक साइड पे हिडन है और मैं उसके आगे मेरा कैमरा है। तो मैं तस्वीर खींच रहा हूँ तो जो सब्जेक्ट होगा वो बीच में हिडन होगा, तो पीछे से जो है वो ग्लो आपको फील होगी और ये सारी ज़बरदस्त किस्म की आपको ये लाइटिंग नज़र आएगी। अब इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग कर सकते हैं। आप इसमें एक लाइट सोर्स आगे भी रख सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर दें फ्रंट से भी और वो सब्जेक्ट की डिटेल नज़र आ जाए। लेकिन अगर आप एक बैक से लाइट देंगे तो एक शिलुएट आता है। शिलुएट बेसिकली ये जिस तरह आप लाइट सोर्स बैक साइड पे तो पूरी ब्लैक आपकी आउटलाइन और ब्लैक आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो ये शिलुएट बन जाता है। तो आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इस लुक की तरफ गया था और साथ मैंने रोड नीचे लेके आई थी, इसमें कुछ पानी पड़ा हुआ था तो वो थोड़ा सा और उसमें डायनामिक्स डाल देती है, थोड़ी सी डल करने के बजाय थोड़ा सा उसमें फ्लेयर डाल देता है नीचे से ये जो टेक्सचर वगैरह आ रहा होता है। सो इस तस्वीर के बारे से अगर हम बात करें तो इसमें जो मैंने अपर्चर रखा था वो 1.4 रखा था। वो ऑब्वियसली मुझे पीछे ग्लो चाहिए थी, ब्लर बैकग्राउंड चाहिए था, तो इसलिए मैंने 1.4 रखा हुआ था। और जो इसका एक्सपोजर टाइम यानी कि शटर स्पीड है वो 1/250th ऑफ द सेकंड थी। ISO जो है वो मिनिमम पे रखा हुआ था क्योंकि मैंने फ्लैश जो है उसकी इंटेंसिटी जो थी वो उसकी पावर जो थी वो 1/32 रखी हुई थी, तो इस वजह से ISO 50 पे था और ये 85 mm के लेंस पे खिंची हुई है तस्वीर। तो ये हमारी इस कैमरे की सेटिंग थी। और अब आप अगर हम दूसरी तस्वीर पे आ जाएं जो लाइट ट्रेल की फोटोग्राफी की हुई है मैंने, तो उसकी अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो ऑब्वियसली लाइट ट्रेल है तो हमें शटर स्लो रखना पड़ता है। 15 सेकंड्स के लिए शटर का टाइम रखा था, यानी कि 15 सेकंड शटर खुला रहता था और लाइट कैप्चर करता था। तो इस वजह से वो जितनी मूवमेंट उस दौरान हो रही होती है वो सारी मूवमेंट को कैप्चर कर देता है। मैं सब्जेक्ट के पीछे जो है एक लाइट लेके उसको
ऐसे सर्कुलर वे पे टर्न कर रहा था और वो सारी मोशन को कैप्चर कर रहा था 15 सेकंड के अंदर, और वो कैप्चर करने के बाद उसने कुछ इस किस्म की तस्वीर लेके आया। और चूंकि इसमें मैं लाइट की जो पीछे लाइंस हैं उनको ज़रा ज़्यादा विजिबल रखना चाहता था, फोकस में रखना चाहता था, तो इस वजह से मैंने अपर्चर जो है वो 2.8 पे रखा था, 85mm लेंस ही है इसमें भी, और ISO जो है 50 पे रखा था, क्योंकि 15 सेकंड्स के लिए आपका शटर खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आती है, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इतनी देर के लिए रखा था। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक यूज़ ऑफ अ फॉगी नाइट और फॉगी वेदर, और उसमें आप इस किस्म की तस्वीरें खींच सकते हैं। एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह के ट्यूटोरियल्स मैं आगे भी बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ कि हाउ फोटोग्राफी वर्क्स और हाउ वीडियोग्राफी वर्क्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।